दोस्तों, मैं सूरज अकाउंट स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कुछ एंट्रीज अकाउंटिंग ओचेस के द्वारा कैसे की जाती है, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट 2 में। तो मैंने कुछ एंट्रीज ऐसे ही वर्ड में नोट करके रखी है, पिछले वीडियो की तरह ही। तो उसको हम लोग सीखते हैं कैसा कर सकते हैं। तो मिस्टर सुंदर परचेज फिक्स असेट, एक मिनट। हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। मिस्टर सुंदर इशूड चेक एंड परचेज द फॉलोइंग फिक्स असेट्स फॉर ऑफिस। मिस्टर सुंदर ने कुछ फिक्स असेट अपने ऑफिस के लिए परचेज किए हैं। वहाँ है मोबाइल फ़ोन 8,000 में, फर्नीचर 20,000 में, एयर कंडीशनर 20,000 में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स 12,000 में। कुल मिला के 60,000 का परचेज असेट फिक्स असेट परचेज किया। तो यहाँ एंट्री हम लोग टैली में सीखेंगे। पहले उसके लिए हम लोगों को वो चारों फिक्स असेट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों को अकाउंट इन्फो में जाना है। अकाउंट इन्फो में जाना है और यहाँ पर लेजर्स में क्लिक करना है। लेजर्स के बाद हम लोग सिंगल लेजर क्लिक करके 1 बाय 1 क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक ही ग्रुप का लेजर होने के कारण हम लोग आज यहाँ पर मल्टीपल लेजर क्रिएशन सीखेंगे। तो मल्टीपल लेजर क्रिएशन के लिए यहाँ पर हम लोग अंडर ग्रुप मेन ग्रुप जो है फिक्स असेट डालेंगे। तो फिक्स असेट हम लोगों ने क्या क्या परचेज किया है? मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ पर मोबाइल फ़ोन अंडर फिक्स असेट। सेकंड वन आएगा आपका फर्नीचर फिक्स असेट। तीसरा आएगा एयर कंडीशनर। फिर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। ऐसे हम लोगों ने अभी फिक्स असेट को 4 फिक्स असेट को हम लोगों ने क्रिएट किया है अंडर ग्रुप फिक्स असेट। तो यहाँ पर आपको आगे एक्सेप्ट करके ये लेजर क्रिएशन को विंडो को एक्सेप्ट करके हम लोग लेजर क्रिएट कर चुके हैं। तो हम लोग अभी चेक करेंगे जो है लेजर हम लोगों ने क्रिएट किया है वो क्रिएट हो चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, फर्नीचर, मोबाइल फ़ोन, ये चारों फिक्स असेट का लेजर आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अभी जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम लोग यहाँ पहले देख लेते हैं क्या है वो। सुंदर ने एक चेक इशू किया है 60,000 का, तो ये डायरेक्टली बैंक से पेमेंट हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे अकाउंटिंग वोचर में जाके पहले हम लोग पेमेंट एंट्री सीखेंगे। पेमेंट एंट्री में यहाँ पर पहले एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सुंदर ने चेक के द्वारा पेमेंट किया है। तो पहले मोबाइल फ़ोन को सिलेक्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन 8,000 का। फिर आएगा फर्नीचर आप 20,000 का। फिर एयर कंडीशनर वो भी 20,000 का। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स ये भी हमने यहाँ खरीद लिया है 12,000। तो यहाँ पर 60,000 का वैल्यू हो चुका है। तो एक चेक देख के एक शॉप से सुंदर ने सभी फिक्स असेट परचेज किया। आप नरेशन यहाँ पर लिख सकते हो डिटेल्स में, इनवॉइस डिटेल समथिंग।
ये सब आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे क्या हुआ है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए फिक्स असेट वैल्यू बढ़ चुका है। फिक्स असेट 85 हो चुका है। एयर कंडीशनर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और फर्नीचर ये सब यहाँ पर आ चुका है फिक्स असेट में। और करेंट असेट से बैंक का वैल्यू घट चुका है क्योंकि हम लोगों ने बैंक से पेमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर 60,000 पेमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर पार्टी का नाम रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली बैंक से पेमेंट हो चुका है। तो इसमें क्रेडिट कुछ नहीं है। तो इसके लिए हम लोगों ने पार्टी का नाम रिकॉर्ड नहीं किया है, डायरेक्टली फिक्स असेट को पेमेंट में एंट्री की कर चुके हैं। और ये एक शॉप से ही परचेज़ किया है। तो आप अगर अलग अलग परचेज़ किए हैं तो अलग अलग आप दिखा सकते हो, अलग डेट वाइज आप दिखा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ड फाइल में देखेंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने मिस्टर सुंदर परचेज स्टेशनरी ऑफ वर्थ ₹12,500 फ्रॉम ग्लोबल हाउस। इसकी ग्लोबल हाउस से हम लोगों ने परचेज किया है स्टेशनरी और ऑन वो क्रेडिट बेसिस में उन्होंने परचेज किया। मतलब यहाँ पर पैसा पेमेंट नहीं कर किया है और यहाँ पर एक सिर्फ ग्लोबल हाउस से हम लोगों ने स्टेशनरी कुछ परचेज किया है, वो क्रेडिट में है तो उसको पेमेंट करना बाकी है। तो यहाँ पर जनरल एंट्री पहले देखेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेटा टू ग्लोबल हाउस। तो ग्लोबल हाउस एक सन्ड्री क्रेडिटर हो चुका है क्योंकि इसको हम लोग पेमेंट करना बाकी है। तो ये सन्ड्री क्रेडिटर, यहाँ पर डेबिट एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट सन्ड्री क्रेडिटर है। तो ये टैली में हम लोग कैसे एंट्री करते हैं वो देखेंगे। तो अकाउंटिंग वोचर में जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है तो इसके लिए पेमेंट वोचर तो नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोगों को जर्नल एंट्री, ये आपको एक्सपेंसेस बुक करने के लिए यूज़ किया जाता है जर्नल एंट्री। और कुछ एडजस्टमेंट एंट्री भी यहाँ पर जर्नल एंट्री से कर सकते हो। तो आपको उससे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से आपको अकाउंट इन्फो ग्रुप लेजर, यहाँ पर हम लोग सिंगल लेजर क्रिएशन में जाएंगे। इन विंडो ओपन हो चुका है सिंगल क्रिएशन। तो पहले हम लोग स्टेशनरी का एक क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, ये अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। तो अगर जीएसटी बिल है तो यस कर सकते हैं। हम लोग आगे क्लासेस में सीखेंगे कैसे जीएसटी है क्या है। अभी फ़िलहाल इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। तो एक लेजर हम लोगों ने क्रिएट कर चुके हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस। और दूसरा सन्ड्री क्रेडिटर जो ग्लोबल हाउस है उसका एक लेजर हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्लोबल हाउस सन्ड्री क्रेडिटर, तो इसको हम लोग बिल वाइज करेंगे। तो बिल वाइज का मतलब यहाँ पर यस, ये बिल वाइज डिफ़ॉल्ट फील्ड पीरियड 30। तो ये 30 डेज़ का क्रेडिट में हम लोगों को मिला है। तो 30 डेज़ हम लोग डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ भी 15 डेज़ है तो 15 डेज़ डाल सकते हो। यहाँ पर उसका नंबर, डेट, उसका एड्रेस ये सब वगैरह डाल सकते हो, जीएसटी नंबर ये सब। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ तो दोनों लेजर क्रिएट हो चुके हैं। तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे देखते हैं। तो अकाउंटिंग वोचर यहाँ पर जाके, यहाँ पर जनरल वोचर्स क्रिएशन विंडो ओपन है। तो एंट्री हम लोग समझते हैं। एक्सपेंसेस कौन सा, स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट है 12,500। क्रेडिट कौन है, ग्लोबल हाउस। ये
यहाँ पर आपको बिल वाइज पूछेगा, यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस देना है, यहाँ आपका बिल नंबर डालना है। यहाँ पर मैं बिल नंबर 1 डालता हूँ। क्रेडिट पीरियड जो 30 डेज है, आप अगर 15 डेज है तो 15, 10 डेज है तो 10, तो देख के डाल सकते हो। तो यहाँ पर नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग स्टेशनरी परचेज फ्रॉम ग्लोबल हाउस ऑन क्रेडिट ऑफ 30 डेज। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, आप कर सकते हो। यहाँ पर विंडो एक्सेप्ट करेंगे और ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। तो इसका इफ़ेक्ट हम लोग देखेंगे कहाँ पे। पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में स्टेशनरी एक्सपेंसेस आ चुकी है और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स जो ग्लोबल हाउस उसको पेमेंट करना है बोल के यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे हम लोगों ने अभी ये एंट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मिस्टर सुंदर entered into contract with the Silver Group for providing consultancy service at an agreed price rupees 85,000 and he received an advance rupees 50,000 by check। सुंदर एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं वो सिल्वर ग्रुप से, उसका एग्रीड प्राइस होता है 85,000 और वो एग्रीमेंट साइन करने के द्वारा सुंदर को 50,000 का चेक मिलता है। वो चेक इन्होंने एक्सिस बैंक में डिपॉजिट किया है। तो उसके लिए जनरल एंट्री होगी सिल्वर ग्रुप डेटा ₹50,000 टू क्रेडिट एक्सिस बैंक। यहाँ पर सिल्वर ग्रुप सन्ड्री डेटर हो चुके हैं क्योंकि इन्होंने एडवांस दिया है, तो उनका बिल रेज होना बाकी है या फिर उनसे पैसा आया, इसका मीनिंग है। तो ये हम लोग अकाउंटिंग वोचर्स जाने से पहले अकाउंट इन्फो में जाके लेजर क्रिएशन करेंगे। तो यहाँ पर लेजर हम लोग सिल्वर ग्रुप अंडर सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पर भी बिल वाइज करेंगे। आप यहाँ पर डाल सकते हो जो भी पीरियड है, एंटर करेंगे। फिर हम लोगों को एंट्री करना है। सो यहाँ पर अकाउंटिंग वोचर में हम लोगों को जाना है और सिल्वर ग्रुप ये हमारा रिसीट एंट्री है क्योंकि बैंक में पैसा है। तो एक्सिस बैंक अकाउंट डेटा टू एक्सिस बैंक में हम लोग ऊपर डालेंगे और यहाँ पर सिल्वर ग्रुप को कितना पैसा है हम लोगों को 50,000 एडवांस आया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बिल वाइज में हम लोग न्यू रेफरेंस नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस है, तो एडवांस यहाँ पर हम लोग डालेंगे। तो 30 डेज में बिल रेज करना है उसको और काम कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पर ये एंट्री कंप्लीट है। तो आगे बढ़ते हैं। सुंदर ने 5,000 कैश बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो उसकी एंट्री कैश डेटा टू एक्सिस बैंक अकाउंट, क्योंकि कैश जाके बैंक में डिपॉजिट कर चुके हैं, तो उसको हम लोगों को एंट्री करना है कॉन्ट्रा में। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक अकाउंट तो कैश 5,000, यहाँ पर आप कैश डिनोमिनेशंस लिख सकते हो, जैसे कि अगर आप 2 और 1 ऐसे लिख सकते हो। अभी 1 तो नहीं है, यहाँ लिखो 2 5,000 और बैंक आपका एक्सिस बैंक। यहाँ पर आप नरेशन में लिख सकते हो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो यहाँ एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आखिरी एंट्री आज की वीडियो की। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आप
टैली के बारे में या फिर अकाउंटिंग के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ देखिए ये एंट्री 9 इनवाइस रेज ₹85,000 टू सिल्वर ग्रुप, जर्नल एंट्री होगी कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विस दी है तो सिल्वर ग्रुप, जिन्होंने ऑलरेडी 50,000 का एडवांस दे चुके हैं आपको। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या करना है। एंट्री यहाँ पर आपको एक सेल्स एंट्री डालना है। उससे पहले हम लोगों को कंसल्टेंसी सर्विस बोल के एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट। कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट एक हमारा इनकम है, तो इनकम हम लोग डायरेक्ट इनकम में डालेंगे। अगर आपका ये इनडायरेक्ट इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम डाल सकते हैं। ये हम लोग आज जीएसटी का नॉट एप्लीकेबल करेंगे, क्योंकि जीएसटी का हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। तो अभी वो एंट्री पास करते हैं। अकाउंटिंग वोचर में जाके सेल्स को सिलेक्ट करना है, सेल्स वोचर को। यहाँ पर आपको सिल्वर ग्रुप को एंटर करते ही डिस्पैच डिटेल आएगा। ये कुछ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ आपका सर्विस है। यहाँ पर पेमेंट टर्म्स, ऑर्डर डिटेल्स ये सब दे सकते हो। सिल्वर ग्रुप का एड्रेस ऑटोमेटिक आएगा अगर आपने लेजर में क्रिएट करते हुए डाला है, ये तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर कंसल्टेंसी सर्विस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट उसका 85,000। तो यहाँ पर ये आपका क्या हुआ, 85,000 आ चुका है। तो पहले एडवांस को हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। कैसे करना है, तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस 50,000 पहले एडजस्ट करना है, फिर बिल नंबर 001 करेंगे 35। तो यहाँ पर एंट्री कंप्लीट। तो हम लोग इसका इफेक्ट देख सकते हैं बैलेंस शीट में। अब तक की एंट्री कर चुके हैं हम लोग 12,500 का। यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर है, जिसको ग्लोबल हाउस को हम लोगों को पेमेंट करना है। फिर फिक्स असेट 85,000 60,000 ऐड हो चुका है। यहाँ पर करेंट असेट 2 लाख है। 2 लाख में सन्ड्री डेटर ग्लोबल सिल्वर ग्रुप का पैसा हम लोगों को 35,000 आना है, क्योंकि सेल्स हमारा सर्विस हमारा 85,000 का इनवाइस है और 50,000 ऑलरेडी एडवांस आ चुका है। तो रिमेनिंग हमारा 35,000 बैलेंस है। तो यहाँ पर कैश 5,000 है, क्योंकि 30,000 में 25,000 कंप्यूटर परचेज कर चुके हैं और 5,000 फिर से एक्सिस बैंक में हम लोगों ने डिपॉजिट कर चुके हैं। तो उसके बाद बैंक अकाउंट में हम तो देख सकते हैं 1,35,000 बैलेंस है। तो ये सब ट्रांजैक्शन होने के बाद 1,35,000 बैलेंस बचा हुआ है। और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। पिछले वीडियो में हम लोग एंट्री कर चुके हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो फिर हम लोग बैक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम 85,000 है, वो हमारी सर्विस सेल्स इनवाइस है, सर्विस इनवाइस है। तो उसके अगेंस्ट में एक्सपेंसेस 12,500 हम लोग यहाँ पर दिखा चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट अभी तक 72,500 है। तो हम लोग आज कुछ एंट्री जान चुके हैं, कैसे लेजर क्रिएट किया जाता है, मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, और एक्सपेंसेस कैसे बुक किया जाता है, और सेल्स सर्विस एंट्री कैसे की जाती है, और बिल वाइज एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। बिल वाइज डिटेल्स हम लोग आगे भी डिटेल में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू बोलिए।